गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको पिछले ब्लॉग में ही बता रही थी कि मैंने इडली और सांभर के लिए ये दाल, उड़द की दाल और चावल भिगो दिए हैं। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने दोनों निकाल लिए थे। तो बस ये चटनी के लिए मूंगफली भी मैंने हल्की सी भून ली है। थोड़ी सी जली सी लग रही है लेकिन सही थी वो। और यहाँ पर मैंने सामान भी निकाल लिया है। प्याज काट ली है, जीरा और कड़ी पत्ता, ये थोड़ा सा गरम मसाला है, धनिया पाउडर और राई लगा ले ली है तड़के के लिए। सरसों आप क्या बोलते हैं बताइएगा। तो बस देखिए, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है अब छतरपुर में कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मतलब सुबह उठते ही इतनी जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं ताकि मतलब ज़्यादा धूप ना होने पाए। बाहर के जितने काम हैं तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। छत पर धूप आ जाती है बहुत ज़्यादा। और बस फ्रेंड्स, ये अभी गए हुए हैं ग्वालियर आज, क्योंकि पापा की आँख का ऑपरेशन होना था। तो बस मुझे पता ही नहीं था और मैंने ये इडली सांभर का प्रोग्राम रख लिया। मतलब अचानक से जाना पड़ गया कि सुबह ही चले जाएंगे। तो बस सुबह 4 बजे ये निकल गए हैं और उसके बाद मेरे ये सारे काम चल रहे हैं। तो आज ऑफिस भी है। तो फ्रेंड्स मतलब वो क्लिप जो आपने देखी वो पहले की थी। तो मतलब बैटर पिस चुका है, बस रखा हुआ है। तो मुझे उसको और उसमें मतलब फर्मेंटेशन भी हो चुका है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम कुछ उसमें ऐड करें, अपने आप ही फर्मेंट हो जाता है। तो एक रात पहले ही मैंने पीस करके रख दिया था। यहाँ पर फ्रेंड्स मूंगफली के छिलके उतार लिए थे और इनमें मैंने थोड़ा सा देखिए हरी मिर्च डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि अभी खड़ा लहसुन नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने कहा पेस्ट से भी काम चल जाएगा। तो देखिए 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर दही ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इडली सांभर के साथ में ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ऐसी चटनी वैसे रोज़ तो नहीं बन पाती है, लेकिन जब ये चीज़ें बनती हैं तभी सब कुछ इंतज़ाम हो पाता है। और बस देखिए, यहाँ पर मैंने 3 चम्मच दही डाल दिया है। आप अपने खट्टे के हिसाब से डाल लें। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी दाल पक गई थी। तो दाल में मैंने सब्जियां ऐड की हैं और मिक्स दाल बनाई है। मतलब अरहर की ज़्यादा ऐड की है, मूंग की, मसूर की, ये दालें थोड़ी थोड़ी सी कम, थोड़ी थोड़ी सी ही ऐड की हैं। तो बस देखिए, अब दाल को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर हमारी चटनी बन कर के हो गई तैयार। तो देखिए, मैंने प्याज और कढ़ी पत्ता डाल दिया है और इसी से मैं फ्राई कर दूंगी। बिल्कुल जैसे हम दाल बनाते हैं सेम वही प्रोसीजर है, बस उसमें थोड़ा सा हमें मसाले बस ऐड करने होते हैं, और स्पेशली सांभर मसाला। तो देखिए, बस इस तरह से मैं छौंक रही हूँ, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि राजवी भी हो सकता खाएगी। तो अब समझिए फ्रेंड्स कि खाने में से मिर्च तो मेरे गायब ही हो चुकी है पूरी तरह से। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत देखिए, खड़ी मिर्च मैंने डाल दी है कि टेस्ट सही आएगा। और उसके बाद मैंने डाल दिया था बस ये दाल को डाल दिया था। तो देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गई है बढ़िया, और इसमें उबाल आने तक हमें इसे थोड़ा सा पका लेंगे। और फ्रेंड्स क्या है कि सांभर थोड़ा पतला ही अच्छा होता है, अच्छा लगता है, दाल गाढ़ी नहीं करना पड़ता है इसको ज़्यादा। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। और अब हमें इसमें फ्रेंड्स आप इमली की खटाई ऐड कर दें, या फिर आप वैसी खटाई मतलब अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। तो फिर मैं फ्रेंड्स अमचूर पाउडर ही यूज़ करती हूँ। तो उसको थोड़ा सा घोल करके मैं डाल दूँगी, क्योंकि सांभर खट्टा होता है थोड़ा सा, और टमाटर से उतनी खटाई आ नहीं पाती है। ये आपको पता ही होगा कि टमाटर का खट्टापन अलग होता है और अमचूर का खट्टापन या इमली का खट्टापन अलग होता है। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने तड़के के लिए राई रखी थी निकाल करके, लेकिन राजवी ने पूरी की पूरी फैला दी है। अब फ्रेंड्स ये गैस फ्लोर है, तो यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं इसके हाथ आराम से। तो किनारे पर अगर कोई चीज़ रखी है तो फिर बच ही नहीं सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर घोल लिया है। इसको थोड़ा सा पानी में डाल करके डालूंगी ताकि इसकी गुठली नहीं बनेगी, नहीं तो यदि डायरेक्ट डाल दूंगी तो गुठली बन जाएंगी। और फ्रेंड्स मैंने डाल दिया है, और सांभर मसाला भी मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से मिला दिया है, इसीलिए इसका थोड़ा सा कलर भी आपको चेंज सा लग रहा होगा। बस फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा सांभर हो गया था कंप्लीट, और उसमें लास्ट तड़का ज़रूर अभी बाकी है। तो मैं राई का और मीठी नीम का मतलब कड़ी पत्ते का तड़का बाद में लगा दूँगी। और यहाँ पर देखिए बस
ये इडली के लिए मैंने सांचे निकाल लिए हैं। तो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो बस मैंने थोड़ा सा धोया और उनको पोंछ लिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से भले ही ढके हुए रखे थे लेकिन फिर भी यूज़ करने का मन नहीं होता है। कॉकरोच वगैरह भी चल जाते हैं कई बार, हमें पता ही नहीं चलता है। और राजवी भी यहाँ पर फ्रेंड्स खेल रही है अपना, क्योंकि अब मैं यहाँ पर हूँ तो ये तो कहीं जाने वाली ही नहीं है। और फ्रेंड्स लास्ट में हमें धनिया पत्ता भी ऐड करना है सांभर में, तो वो भी मैंने कर दिया था। और प्राची आ गई है, तो अब ऐसा है कि इसको देख ही रहेगी, मैं करती जा रही हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये गए हुए हैं ग्वालियर, तो फिर ऐसा है कि आज मेरा मन भी नहीं हो रहा था ये सब बनाने का। लेकिन अब क्या था कि ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही प्रिपरेशन कर ली थी, तो अब क्या करती मैं, फिर मैंने कहा बना लेती हूँ। ऐसी कोई चीज़ थोड़ी है जो दोबारा ही नहीं बन पाएगी। तो जब ये आएंगे तो फिर इनके लिए भी किसी बार प्रोग्राम रख लूँगी और बना दूँगी। फ्रेंड्स क्या होता है इसमें थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैं प्रीमिक्स यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रीमिक्स का टेस्ट ही अच्छा नहीं आता है। मैंने कई मतलब खाया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा। और जो घर पे जो बनाते हैं ना पेस्ट का बना करके, तो उसका टेस्ट ज़बरदस्त आता है। इसलिए मैं ऐसा ही बनाती हूँ, क्योंकि वैसे भी ये चीज़ें रोज़ नहीं बनती हैं, रोज़ कौन इतना करने वाला है कि ये सारी चीज़ें निकालो। और फ्रेंड्स मेरे पास उतना समय भी नहीं होता है, आपको पता ही है। तो फिर मैंने सोचा कि बना लेती हूँ अब आज ही। और अब ये चले गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार इनके लिए बना दूँगी। और हो सकता है कि रात तक ये आ भी जाएंगे। एक ही दिन का काम था फ्रेंड्स, तो सुबह जल्दी ही निकल गए। अब देखिए मैंने किस तरह से थोड़ा सा ऑयलिंग की थी इनकी, और उसके बाद ये पेस्ट भर करके रख दिया है पकने के लिए। और फ्रेंड्स इसको बस देखिए तेज़ आंच में ही रखा है ताकि अच्छी तरह से वेपर बन जाए। और यहाँ पर राजवी का चल रहा है डांस। क्या होता है फ्रेंड्स, ये पूरे हॉल से लेके छत पे घूम घूम के आराम से खेलती रहती है। मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है, और काम भी मेरे चलते रहते हैं। बस इतना रहता है कि प्राची इसको देख ही रहती है, तो मुझे थोड़ा सा और भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि कहीं कुछ गिरने का खतरा नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि मैं ऊपर रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रहता है कि ये कहीं झाँके आँके नहीं यहाँ वहाँ। और फ्रेंड्स देखिए हमारी थाली लग गई थी, तो मैंने भगवान की भी प्लेट लगा दी थी। और भगवान की प्लेट मैंने दे दी है राजवी को खाने के लिए, लेकिन इसको तो फैलाना है। और यहाँ पर मेरी और प्राची की थाली लग गई थी। अब फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को, तो बताइएगा कि कैसी लगी आपको इडली सांभर की मेरी रेसिपी। और यहाँ पर देखिए मम्मी गेहूँ समेट रही थी, और राजवी बस यहाँ वहाँ घूम रही है अपना वो डस्टर लेकर के, पोछा लगाने वाला। और बार बार यहाँ से देखिए पंप चालू कर देती है ऐसे बजा बजा करके। मैं जा कर के बंद कर देती हूँ। अब इतनी शैतानियाँ बढ़ गई हैं फ्रेंड्स इसकी, कि मतलब मुझे लगता है कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी शैतानियाँ और बढ़ने लग जाती हैं। जब तक ये लेटी रहती थी तब तक बिल्कुल सही रहता था कि लेटा दो, रो रही है बस इतना ही है। लेकिन अब तो ऐसा है कि पता नहीं क्या कर रही है, पता ही नहीं चलेगा। अब फ्रेंड्स मम्मी इसको लेकर के बाहर निकला। लो मम्मी आप ये चप्पल पहन लो, पहन लो मम्मी, पहन तो लो मम्मी, पहन तो लो, कुछ नहीं कहेगी, कितनी देर कहेगी। पहन लेने दो दादी को, दे दूं मैं? मम्मी लो आप पहन लो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा कि राजवी किस तरह से मचलने लग जाती है। अगर मैं अपनी कोई भी चीज़ किसी को देना चाहूँ तो फ्रेंड्स मैं दे ही नहीं सकती हूँ। ये बिल्कुल मेरे लिए बॉडीगार्ड की तरह हो गई है। मतलब मेरी चप्पल भी ये नहीं देने देगी दादी को, और दादी घुमाती रहें सब कुछ करती रहें, लेकिन चप्पल मम्मा की वो नहीं ले सकती हैं। यानी कैसी आदत होती जा रही है अभी इसकी। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम लोग बस राजवी को बाहर ही घुमा रहे थे, और यहाँ पर दादी भी बैठी हुई हैं मेरी, तो कह रही हैं कि कहाँ ले गई हो गुड़िया को। और फ्रेंड्स दादी को भी बड़ा रहता है कि कहाँ ले जा रही है, कैसे घूम रही है, क्या कर रही है। और अगर एक भी दिन ऐसा होता है कि राजवी नीचे नहीं आई तो दादी ऊपर पहुँच जाएंगी चढ़ करके कि मुझे याद आ रही थी। और क्या सर्दी हो गई बेटे को, है जुकाम है उसको, जुकाम है। आले आले बकमो हाँ पम पम काती लगा है, काती पम पम लगा है। चिंटू चिंटू या चिंटू चिंटू
बस 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 नहीं बस 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 नहीं 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 गंदी बात है भैया। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक रील शूट की राजवी की और कृष्णा की, क्योंकि ये दोनों साथ में ही हुए हैं। बस 1 महीने ही कृष्णा बड़ा है राजवी से। और फ्रेंड्स देखिए दोनों साइकिल पर बैठकर कैसे घूम रहे हैं। तो आपको ये रील मेरी मिल जाएगी अगर आप देखना चाहें इंस्टाग्राम पर। और यहाँ पर फ्रेंड्स बस अब राजवी को ले आए थे ऊपर और ये आ गए हैं। ये फ्रेंड्स रात के 12 बजे है, तो बस इसके पापा झूला लेकर के आए हैं राजवी के लिए। काफ़ी टाइम से चल रहा था कि झूला ख़रीदना है, क्योंकि ये झूलती है, इसको बहुत अच्छा लगता है झूला झूलने में। तो मन था कि आ जाए, तो बस ये ग्वालियर से लेकर के ही आ गए हैं। और फ्रेंड्स रात को ये 12 बजे आ पाए थे। पापा का ऑपरेशन आज ही हो गया और आज ही वो डिस्चार्ज भी हो गए और अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए असेंबल कर रहे हैं झूले को। रात में ही लग रहा था कि ये बैठ जाए, लेकिन ये बैठ ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश की हम लोगों ने कि ये रात में ही बैठ जाए और हम लोग देख लें, लेकिन नहीं बैठी। लेकिन फिर सुबह से आराम से बैठने लग गई। होता है फ्रेंड्स, नई चीज़ को देखने के बाद कौतूहल तो होता ही है। और अब फ्रेंड्स आज के दिन के साथ ये ब्लॉग भी ख़त्म होने जा रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।